सड़कों पर संग्राम, संसद पर कब्जा और पर्दे के पीछे एक अदृश्य जंग। ये तस्वीरें नेपाल की है, जहां जेनजी के गुस्से ने सरकार की नींव हिला दी है। वजह बताई जा रही है सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध। लेकिन क्या ये सिर्फ युवाओं का गुस्सा है या फिर ये युवा किसी और के बिछाए शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरे हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन की वो इनसाइड स्टोरी जिसका कनेक्शन काठमांडू से नहीं बल्कि बीजिंग और वॉशिंगटन से जुड़ रहा है। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 ऐप्स पर बैन लगाया। ये सभी ऐप्स अमेरिकी कंपनियों के हैं, लेकिन किसी भी बड़े चीनी ऐप जैसे टिकटॉक या वीचैट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और यहीं से शक की सुई चीन की तरफ घूम जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये फैसला ठीक तब लिया जब वो चीन की यात्रा से वापस लौटे थे। अब सवाल ये कि क्या नेपाल चल पड़ा है चीन के रास्ते? केपी शर्मा ओली का झुकाव चीन की तरफ किसी से छिपा नहीं है। नेपाल में चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओली नेपाल में चीन जैसा ही सेंसरशिप मॉडल लागू करना चाहते हैं, जहां सरकार तय करती है कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं। और जब इस साजिश की आहट अमेरिका तक पहुंची तो शायद उसने भी अपने पत्ते चलने शुरू कर दिए। सूत्रों की माने तो नेपाल के युवाओं को भड़काने के पीछे अमेरिकी मदद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खुद प्रधानमंत्री ओली ने अपने एक बयान में इशारा किया था कि प्रदर्शनकारी किसी मैसेंजर के कहने पर हमले कर रहे हैं, वो असली मैसेज समझ ही नहीं पाए। तो अब सवाल ये कि वो मैसेंजर कौन है? क्या नेपाल की युवा पीढ़ी किसी और की लड़ाई में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई है? ताजा हालातों की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल नेतृत्व के नाम पर नेपाल का भविष्य कहीं जाता दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल नेतृत्व की कमी इस वक्त इन प्रोटेस्टर्स में दिख रही है। हालांकि जो काठमांडू के मेयर बायन है वो इंडिपेंडेंट है, उनसे गुजारिश की जा रही है इन प्रोटेस्टर्स के जरिए कि वो कमान संभाले, लेकिन वो अपनी जो एक डिस्टेंस है, एक दूरी बनाकर रखे हुए हैं इस प्रोटेस्ट से। हालांकि उनका समर्थन इन प्रोटेस्टर्स को जरूर मिल रहा है। बहरहाल युवाओं का गुस्सा भी जायज है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भविष्य की चिंता ने उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी इसी जायज नाराजगी को कोई बाहरी ताकत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? ये लड़ाई अब सिर्फ नेपाल की सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही। ये चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग का एक नया अखाड़ा बन चुका है। इस खेल में जीत किसी की भी हो, लेकिन कीमत नेपाल की आम जनता चुका रही है।